नमस्ते। सो व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, यू वाचिंग एनिमेक्स फाइटी और मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन, होप यू लाइक इट। सो एपिसोड स्टार्ट होता है और उसका दोस्त पूछता है तू उसको जानता है क्या, और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं। और उसके बाद मिज़ोहारा चली जाती है और उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि तूने क्या हो गया, तू उसको जानता है क्या, कुछ हुआ है क्या करके। और उसके दोस्त और वो बोलता है नहीं, और वो सैड होके चले जाते हैं वहाँ से उसके दोस्त लोग। फिर चिज़ुरू अपना रास्ते में जा रहा होता है और वैसे ही वो सोचता रहता है कि वो शायद मिज़ोहारा नहीं कोई और है, और पीछे से कोई आता है और उसे एक रूम के अंदर ले जाता है। और रूम में ले जाते ही वो चिज़ुरू ही रहती है, वो जो खींचे रहती है। और उसके बाद वो उसको बोलते हैं कि मैं अपना बिज़नेस छुपा के रखी हूँ अभी तक, और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। उससे उसको बोलती है और कंफर्म हो जाता है चिज़ुरू को कि वही मिज़ोहारा है। उसके बाद मिज़ोहारा बोलती है कि ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहनी चाहिए। और मिज़ोहारा सोचते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इस एरिया में डेट ना करूं, लेकिन ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और मिज़ोहारा वहाँ से चले जाती है। फिर सीन चेंज होता है और चीज़ें जो अपने घर में साफ़ सफाई करके गंदगी को बाहर फेंकने जा रहा होता है, और वैसे ही उसके बाजू अपार्टमेंट का भी गेट खुलता है और पता चलता है कि मिज़ोहारा उसके बाजू के अपार्टमेंट में ही रहती है। और मिज़ोहारा तुरंत से अपने रूम के अंदर चले जाती है और चीज़ें उसके दरवाज़े के सामने खड़ा हो जाता है। और वो होल से मिज़ोहारा बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे। और चिज़ुरू पूछता है कि तू आप यहाँ कैसे रह रहे हो। और फिर चिज़ुरू फिर ज़ोर से चिल्लाती है मिज़ोहारा कि दूर हो जा गेट से। और चिज़ुरू सोचता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि हम दोनों एक ही अपार्टमेंट के आजू बाजू रूम में रहते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिज़ुरू की दादी उसको कॉल लगाती है, बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ, और मिज़ोहारा को भी बुला लेना अपने घर पे। और थोड़ा सा टेंशन पे आ जाता है फिर अपना चिज़ुरू। फिर उसकी दादी चिल्ला के बोलती है कि जल्दी से जल्दी उसको बुला लो। और चीज़ू बहुत ज़्यादा टेंशन पे आ जाता है और अपने रूम को साफ़ करने लगता है। फिर सोचता है कि मैं मिज़ोहारा को कैसे मनाऊं कि वो अभी मेरे घर में आ जाए। फिर वो अपनी दादी के बारे में सोचता है कि मेरी दादी बहुत खुश थी मिज़ोहारा से मिलके। फिर चिज़ुरू मिज़ोहारा के गेट के सामने जाके लेट जाता है और बोलता है कि प्लीज़ थोड़े समय के लिए, जस्ट आधा घंटा के लिए मेरे घर पे आ जाओ। और मैं चीज़ें बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि उसके पॉलिसी के अगेंस्ट रहता है, ये रेंट गर्लफ्रेंड के पॉलिसी के अगेंस्ट रहता है, और उसे वो भगा देती है। फिर मिज़ोहारा को बहुत ज़्यादा प्ली करता है कि प्लीज़ आ जाओ, पर मिज़ोहारा नहीं मानती। फिर उसकी दादी आ जाती है और उसकी दादी उसका रूम देखती है और बोलती है कि इतना साफ़ रूम है कि इसकी कोई भी बोल सकता है कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। और चीज़ें अपने मन में बोलता है मेरी दादी अभी भी बिल्कुल सही हैं। और फिर उसकी दादी पूछती है कि मिज़ोहारा अभी तक आए क्यों नहीं। और चीज़ू नाटक करता है फ़ोन करने का और बाहर जाके बोलने लगता है कि अभी तक आए क्यों नहीं आप। और फिर तुरंत से भाग के चीज़ू के गेट पे चले जाता है और एकदम ज़्यादा रश में मिज़ोहारा गेट खोलती है और वो बहुत ज़्यादा गेट के अंदर आने की कोशिश करता है रूम में। और फिर बोलता है कि प्लीज़ आ जाओ, और चीज़ी बिल्कुल मना कर देती है। और वो और थोड़ा सा रस करता है तो चीज़ी उसे लात मार के गिरा देती है। और उसके बाद गेट बंद कर देती है। फिर 7 बज जाते हैं और चीज़ी सोचती है कि अब उसे थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो अपने बालकनी में जाके उनका बात सुनने का कोशिश करती है। बालकनी में जाके जब मिज़ोहारा उनका बात सुनती है तो फिर चीज़ियो बोलता है कि वो नहीं आने वाली। और उसकी दादी बोलती है कि तेरे जितने भी दोस्त थे वो बचपन से लड़के ही रहे हैं, और कोई भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही बचपन से। और मुझे बहुत बुरा लगता था इस बात पे। उसके बाद चीज़ियो सोचता है कि मैं बता ही देता हूँ, और उठने ही वाला रहता है चीज़ियो, और वैसे ही गेट का दरवाज़ा खुलता है और मिज़ोहारा अंदर आ जाती है। Hi, I'm so sorry I'm late. I got held up cooking.
I sure hope everyone's still hungry. फिर उसके बाद उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और माय एंजल करके उसके पास जाके उसके गले मिलती है और बोलती है कि मैं जानती थी तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। और उसके बाद वो उसकी दादी जाने लगती है और उसकी दादी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। और उसके बाद उसकी दादी बोलती है कि तुम इसको घर तक ले जाना। और चिज़ुरो बोलता है कि मैं इतना जानता हूँ दादी। फिर उसकी दादी बोलती है हाँ और चले जाती है। और उसके बाद जब वो दोनों दोनों ऊपर जाते हैं और चिज़ुयो उसको पैसे देता है कि ये लो अभी के पैसे, अभी जो उसके साथ टाइम था आधा घंटा। फिर चिज़ुयो उसको बोलती है कि नहीं चाहिए और उसे 3 रूल बताते हैं कि 3 उसके एजेंसी के रूल जो उतने मैटर नहीं करते। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे होता है और चिज़ुयो उठता है और फ़ोटो देख रहा होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का। और उसके बाद उसे देख के वो सोचता है कि मुझे थोड़ा सा और एफ़र्ट देना था उस रिलेशनशिप में। और उसके बाद वो उठता है, कॉलेज जाता है और कॉलेज में चलते चलते एक बुक पढ़ रहा होता है। और पढ़ते पढ़ते वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा जाता है। और टकराने के बाद मामी चान बोलती है कि क्या हाय केज़्यू, और वो बोलता है हाय। और उसके बाद केज़्यू सोचता है कि मैं पूछ लूँ क्या कि मुझे क्यों ब्लॉक किया तूने करके। और उसके बाद मामी चान उसका बुक उठाती है और उसको दे देती है। फिर तो केज़्यू सोचता है कि वो सोचने लगता है कि उसने मूव ऑन कर लिया है और मैं अब इस उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसके ऊपर। फिर वैसे ही मिज़ुहारा उसके बाजू से जाती है दूसरे आउटफिट में और वो चिज़ुयो उसको देख लेता है। और उसके बाद उसका दोस्त उसको पकड़ के बोलता है कि तेरे को अब ये सब जो तेरे साथ पहले हो चुका है सबको भूलना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर सीन चेंज होता है और मामी चान का सीन दिखाते हैं जहाँ मामी चान के दोस्त लोग बोलते रहते हैं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना जो अभी भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे को लाइक करता है। और मामी चान बोलती है पीछे मुड़ के तो उससे मैं क्या करूं। फिर सीन वापस चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि चिज़ुयो अपने घर में बैठा रहता है और मामी चान के बारे में सोच रहा होता है। वैसे ही उसके घर का दरवाज़ा पे रिंग बेल बजता है और उसके बाद मिज़ुहारा बोलती है कि हमें जाना है। उसकी दादी बुलाए रहती है तो। और फिर वो लोग चले जाते हैं और जाते जाते रास्ते में मिज़ुहारा उससे पैसे मांग लेती है कि मैं वहाँ तो नहीं मांग सकती, तो अभी मांग लेती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ हॉस्पिटल जाके निकलते रहते हैं। वो सीन दिखाते हैं जहाँ उसकी दादी बोलते रहते हैं माय एंजल अगले हफ्ते फिर आना करके। और चिज़ुयो ओके बोल के वो हो जाता है। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ मिज़ुहारा पूछते कि मैं आपका हाथ पकड़ लूँ और मिज़ुहारा उसका हाथ पकड़ लेते चिज़ुयो का। और चिज़ुयो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब बस एक नाटक है नाटक। और थोड़े समय बाद ही चिज़ुयो के दोस्त लोग बाजू से निकलते हैं और बोलते हैं तू इसके साथ क्या कर रहा है, ये इतनी अच्छी है। और अजीब अजीब से चीज़ बोलने लगता है, थोड़ा एम्बैरेस टाइप का। और उसके बाद फिर वो बताता है चिज़ुयो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद चिज़ुयो बताता है कि हम डेट कर रहे हैं। उसके दोस्त लोग बहुत शौक हो जाते हैं। फिर मिज़ुहारा भी बताती है कि मैं डेट कर रही हूँ इसको, और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं उसके दोस्त लोग। फिर उसके दोस्त लोग उसे कोने में ला के पूछते हैं कि तुमने किया है क्या, और वो बोलता है क्या, और बोलता है सेक्स किया है क्या, और वो बोलते हैं नहीं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि अगर तू इससे अपना वर्जिनिटी हटाएगा तो तेरे को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और चिज़ुयो सोचता रहता है। और उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं। फिर सॉरी बोलते हैं मिज़ुहारा कि हमने जो भी किया अभी तक। और फिर उसको पूछते हैं कि हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं तो क्या हमारे साथ आप चलोगे। और मिज़ुहारा बैक खड़े होके ऐसा सीधे जाते कि नहीं। और चिज़ुयो बोलते हम लोग सोच ही रहे थे जाने के लिए। फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर उसके दोस्त लोग उनको लिफ्ट में बैठा देते हैं मिज़ुहारा चिज़ुयो को। फिर वो लोग लिफ्ट में सॉरी बोलते हैं चिज़ुयो मिज़ुहारा को कि मैं नहीं करना चाह रहा था लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। और मिज़ुहारा बोलती है
तुमने मुझे फिर फंसा दिया करके। और उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं लिफ्ट के। फिर जैसे ही वो रूम में जाते हैं होटल के, वैसे ही देखते हैं कि मामी चैन भी वहाँ रहती है और बहुत सारे उनके स्कूल के क्लासमेट्स रहते हैं, स्कूल नहीं कॉलेज के क्लासमेट्स। और फिर उसका दोस्त ऐसे सॉरी बोलता रहता है पीछे बैकग्राउंड से कि मैं नहीं जान रहा था कि मामी चैन भी आ जाएगी। और उसके बाद वो लोग अंदर जाके बैठ जाते हैं। फिर चीज़ियो जाके बैठता है और देखता है शायद जहन्नुम हेल ऐसा ही रहता होगा। और मामी चान को देख के सोच रहा होता है कि ये कुछ बात क्यों नहीं कर रही, और उसे देख रहा होता है। और उसके बाद सोचता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, अब क्या अब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके थोड़ा देर बाद जो मामी चान बोलती है कि तुम लोग सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों कर रहे हो, मैं अब एक्सेस के बारे में सोचती नहीं और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। और उसके बाद चीज़ियो टॉयलेट चले जाता है और मामी चैन के बारे में सोचता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, और उसको थोड़ा सा बोनर काइंड ऑफ आ जाता है। और उसके बाद वो वापस होटल रूम में जाता है, और होटल रूम में जाने के बाद वो देखता है कि मामी चैन मिज़ुहारा से बात कर रही होती है। फिर वो जाके बैठता है मिज़ुहारा के बाजू में, और मामी चान बहुत अजीब से बेकार जैसा बोल रही होती है चीज़ों के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी है, मतलब बहुत ज़्यादा ठरकी है, ऐसा सा काइंड ऑफ जो सुनना बढ़िया नहीं लगा मिज़ुहारा को। और मिज़ुहारा उठ के बोलती है कि तू आप कुछ भी हो, उसकी एक्स हो, कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते। मिज़ुहारा स्टैंड लेती है चीज़ियों के लिए, और चीज़ियों बैठा ही रहता है। और मिज़ुहारा बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते। और फिर मामी जान बोलती है वो गुस्सा मत हो आप करके, मैं ऐसा नहीं, ऐसा मेरा कहने मतलब नहीं था। और फिर चीज़ियों की तरफ देखती है मिज़ुहारा, और चीज़ियों बोलता है मैं ऐसा ही हूँ। और मिज़ुहारा बोलती है कि आई एम लीविंग, वो चले जाती है वहाँ से रूट के। और उसके बाद चीज़ियों बाहर, पार्टी ख़त्म होता है, चीज़ियों बाहर खड़ा रहता है और सोचता रहता है फिर मैंने गलती कर दी। और फिर मामी चान आके बोलती है कि मेरे साथ चलोगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था चीज़ियों। फिर वो लोग जाते रहते हैं और चीज़ियों थोड़ा गिरने जैसा होता है, तो मामी चान उसे पकड़ लेती है और उसका हाथ उसके ओपाई से बहुत क्लोज़ रहता है, ओपाई मतलब बूब्स। और उसके बाद वो जाते रहते हैं। फिर मामी चान पूछती है कि मेरा घर पास में, मेरे घर में चलोगे क्या, और वैसे ही एपिसोड एंड होता है। सो गाइस इस EP में बस इतना ही था। मैं नए EP बहुत जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, पीस आउट।